जिस्म तो नहीं है जिसको उठा के तराजू में रख दिया जाए। एक आदमी ने नमाज पढ़ी तो पढ़ ली नमाज, अब उसके बाद नमाज अलग से कहीं रखी हुई तो नहीं है। एक आदमी ने रोज़ा रखा, रोज़े के लिए तो रखने का लफ्ज़ भी बोलते हैं, मगर वैसे वो कहीं रखा हुआ नज़र तो नहीं आता। इंसान का अमल है, वो हो गया, ख़त्म हो गया, उसको तराजू में कैसे तोलेंगे? ये बात वो सोचते थे, लिहाजा उन्होंने कहा कि तोला नहीं जाएगा, बल्कि अल्लाह ताला ये कहना चाहते हैं कि इंसाफ किया जाएगा। अजीब बात है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हम तोलेंगे, आप कहते हैं नहीं तोलेंगे, या यूँ कहते हैं कि आप कैसे तोलेंगे, आप कैसे तोलेंगे, अमाल को कैसे तोला जा सकता है, लिहाजा इनकार कर दिया। अहलुस सुन्ना वल जमाअह का ये अकीदा है कि कुरान और हदीस में जो बात आई है वो बिल्कुल सही है। अमाल को तोला जाएगा, कैसे तोला जाएगा ये हमारा मसला नहीं है। अल्लाह ताला कादिर मुतलक हैं, वो तोल लेंगे जिस तरह चाहेंगे, जैसे उनकी मर्जी होगी। इस पर बहसें हुआ करती हैं थी पहले ज़माने में, हमारे पढ़ने के ज़माने तक बहुत तफसीली बहसें होती थी कि आमाल को तोलने की क्या सूरत होगी, मगर हमारे ज़माने में उन बहसों को लपेट दिया गया। उसकी वजह यह है कि ज़रूरत नहीं रही, इसलिए कि हम ये देख रहे हैं कि इस ज़माने में इंसान ऐसी बहुत सारी चीज़ों को खुद तोल रहा है, नाप रहा है, जो नज़र भी नहीं आती, जिनका अलग से वजूद भी नहीं होता। इंसान गर्मी और सर्दी को नापता है, जिसका अलग से कोई जिस्म नहीं होता। बदन के अंदर की गर्मी को भी नापता है, फ़ज़ा के अंदर की गर्मी को भी नापता है। इंसान हवा को, हवा एक जिस्म तो है मगर नज़र नहीं आती, उसको भी नापता है, उसकी रफ्तार को नापता है। तो इंसान अपने महदूद वसाइल के ज़रिए इस वक्त में क्या क्या चीज़ें नाप रहा है, और कंप्यूटर का और इंटरनेट का दौर आने के बाद तो और ज़्यादा ये बात आसान हो गई है। तो वो ज़ात वहदहू ला शरीक जो कादिर मुतलक है, उसके लिए क्या मुश्किल होगा कि वो इंसानों के अमाल को तोल सके और नाप सके। तो बाज़ उलमा ने फरमाया कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इसी मसले पर गुफ्तगू करके उन फ़िरक़ों का रद्द फरमा रहे हैं जो फ़िरक़े आमाल के तोले जाने का इनकार करते थे। बाज़ हज़रात ने फरमाया कि नहीं, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह मुअतज़िला ही के एक और अकीदे का रद्द कर रहे हैं, और वो ये है कि मुअतज़िला ये कहते थे कि अल्लाह ताला की सिफ़ात कुछ नहीं है, यानी कोई चीज़ अल्लाह की सिफत नहीं है। वो अल्लाह की सिफ़ात का इनकार करते थे, और वहाँ भी वही अक़ल इस्तेमाल करने की बीमारी थी। वो ये थी कि वो ये सोचते थे कि अगर अल्लाह ताला के लिए सिफ़ात को माना जाएगा तो वो सिफ़ात या तो हादिस होंगी या कदीम होंगी। अगर हादिस हो तो अल्लाह के शायान शान नहीं है, और अगर कदीम हो तो कई चीज़ों का कदीम होना, ताअद्दुद क़ुदमा लाज़िम आएगा, तो तौहीद ख़त्म हो जाएगी। तौहीद का तकाजा यह है कि अल्लाह की सिफ़ात का इनकार किया जाए। अजीब बात है कि अल्लाह ताला अपनी सिफ़ात खुद बयान करें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सिफ़ात खुद बयान करें, मगर आप ये कहें कि नहीं जी अल्लाह की कोई सिफ़त नहीं है, इसलिए कि अल्लाह की तौहीद मजरूह हो जाएगी। अहलुस सुन्ना वल जमाअह उलमा ने ये समझाया कि अल्लाह ताला की तौहीद ऐसी नहीं है कि सिफ़ात से वो ख़त्म हो जाए। जब सिफ़ात कुरान और हदीस से साबित हैं तो तौहीद के साथ वो जमा हो सकती है। अब यहाँ कौन सी सिफत का बयान है जो इमाम बुखारी साबित कर रहे हैं? तो उलमा ने कहा कि देखो, सिफात दो तरह की होती है अल्लाह ताला की, एक सिफात ज़ात और एक सिफात अफ़आल। इसकी तफसील में मैं जाना मुनासिब नहीं समझता, चूँकि ये कलामी बहसें हैं। सिफात ज़ात की तारीफ़ में अशाइरा मातुरिदिया, अशरिया मातुरिदिया का इख्तिलाफ है, उसको बयान किया जाए, और फिर सिफात अफ़आल और उनका फ़र्क साबित किया जाए। इसके बजाय आसान लफ्ज़ों में ये समझ लें कि अल्लाह ताला की कुछ सिफ़ातें अल्लाह ताला के साथ कायम रहती हैं, हयात, इल्म, कुदरत, इरादा, समा, बसर, कलाम, और कुछ सिफ़ातें अफ़आल हैं, जैसे अल्लाह ताला का लोगों को मौत देना, रिस्क देना, इल्म देना, बहुत सारी इस तरह की जो सिफ़ात हैं वो सिफ़ात अफ़आल हैं। यहाँ
कुरान से साबित हो रहा है कि अल्लाह ताला आमाल को तोलेंगे, तो आमाल को तोलना ये एक सिफत फ़िअली हुई, अल्लाह ताला की सिफात अफ़आल में से एक सिफत हुई, वो यहाँ साबित हो गई। तो गोया मुअतज़िला के इस नज़रिए की तरदीद की गई कि वो जो सिफात का इनकार करते थे, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बताया कि नहीं, अल्लाह ताला के लिए सिफात साबित है। एक राय ये है कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह एक और मसले पर बहस कर रहे हैं, और वो बहुत बारीक इशारा है। वो मसला आप हजरात ने पढ़ा है, और जो पढ़े लिखे मुसलमान हैं उनको मालूम है, एक ज़माने में एक फितना उठा था। फितने हर ज़माने में उठते हैं, और बातिल नज़रियात वाले लोग आम तौर से हुकूमतों का सहारा लेकर अहले हक़ के लिए आजमाइशें खड़ी करते हैं। तो ऐसा इस्लामी हुकूमतों में भी हमेशा होता रहा है। खलीफा मामून के दौर में और उसके बेटे मुअतसिम बिल्लाह के दौर में ये फितना चला कि मुअतज़िला ने अपना एक अकीदा हुकूमत के जहनों पर मुसल्लत कर दिया, और वो ये था कि ये जो कुरान है, जो अल्लाह का कलाम है, उसको वो कदीम तो मानते नहीं थे अपनी बेअक्ली की वजह से। उन्होंने कहा कि ये कुरान अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह का पैदा किया हुआ है, अल्लाह की सिफत नहीं है। सिफत मानेंगे तो कदीम मानना पड़ेगा, और कदीम मानने में उनकी अकल ये कहती थी कि तौहीद मजरूह हो जाएगी। लिहाजा वो कहने लगे कि कुरान मखलूक है, कुरान कदीम नहीं है, कुरान हमेशा बाकी रहने वाली चीज़ नहीं है, मखलूक है। अब जाहिर है कि ये बात गलत थी, तो उलमाए अहले सुन्नत वल जमात ने इसका रद्द किया। उस ज़माने में इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह उलमा अहले सुन्नत वल जमात के सरखेल थे। उन्होंने इसका खुलकर रद्द किया और बताया कि नहीं, कुरान जो अल्लाह का कलाम है वो मखलूक नहीं है, वो अल्लाह की सिफत है, वो कदीम है, वो फ़ानी नहीं है। अब इस पर उनको आजमाइशों का सामना करना पड़ा। वो एक पूरी दास्तान है कुर्बानियों की, एक लंबा मरहला था वो कुर्बानी।